अस्सलाम वालेकुम। सुबह खैर। क्या मतलब? क्या भाई से भेज देने का इरादा है? जनाब, मैं आपकी इकलौती साली हूँ। जी? जी साली, यानी आपकी बेगम की छोटी बहन। हम लोगों ने उसे इतना छुपा के क्यों रखा? छुपा कर? नहीं तो इस तक नजर नहीं आई। अभी शादी में ना किसी तकलीफ। ठीक है, मैं कल आपके उनसे बात करवा दूंगी। खुदा हाफिज। किसका फोन था? अरे मैं समझी आप सो रहे हैं। सो तो मेरा नसीब रहा। क्या? कुछ नहीं, किसके रिश्ते की बात हो रही थी? ओ, आप ही ने रानिया के लिए एक रिश्ता बताया। आपके बुटीक से कपड़े सिलवाता है बॉर्डर पे। अच्छा, वो एक नंबर का नशे ही है। उसके बारे में सोचना भी मत। क्या? फिर फारूक आप ही तो कह रही थी कि वो बहुत शरीफ लड़का है। आप ही को क्या पता कि कोई बाहर जाके क्या करता है। जो मुझे मालूम था मैंने तुम्हें बता दिया, आगे तुम्हारी मर्जी। और समझो तुम्हारी मुराद पूरी हो गई। क्या मतलब? अरे मतलब ये कि जिस तरह की तुम्हें लड़की चाहिए उससे अच्छी लड़की है मेरे पास। वो भी चटपट शादी करना चाहते हैं। लो, ये तो अच्छा ही हो गया ना। वैसे कौन लोग हैं? लड़की कैसी है? अरे लड़की पढ़ी लिखी है, बहुत खूबसूरत। अब बाप का इतना बड़ा बिजनेस है, ट्रक भर के जहेज देंगे, ट्रक भर के। हाय हाय सलीमन, फिर तो तू ना जल्दी से बात चला ले। अरे क्या चला लो, समझ लो चल गई। अरे तुम मेरे साथ चलो, लड़की देख लो, पसंद आए बारात की तैयारी शुरू। हाय, फिर तो ठीक है, मैं तो जरूर जाऊंगी तेरे साथ। वे ऐसी लड़की तुम्हें कहीं ढूंढने नहीं मिलेगी। अरे ये तो खा, ले ले, खा। सच्ची ये घर आपका अपना है? जी जी, घर अपना है और तब्बू के नाम पे तो एक दुकान भी है हैदराबाद में। और माशाल्लाह से अपना कारोबार है हमारा। माशाल्लाह से घर तो हमारा भी अपना है। और माशाल्लाह अदील का बिजनेस भी सेट है। बाकी रिश्तों की कमी नहीं है मेरे बेटे को। पढ़ा लिखा और खूबसूरत है। शरीफ और खानदानी लड़की चाहिए थी तो सलीमन ने आपकी बहुत तारीफें की। बस मोहब्बत है आपकी। अब लड़की को तो बुलाइए। अरे हाँ, बस वो ये लो आ गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो। जी मैं तैयबा, और आप? नबीला। अरे तब्बू चाय तो ले आती ना। सुबह से लगी हुई थी कि मैं ये बना लूं वो बना लूं। मैंने मना भी किया कि नहीं करो, बाजार से मंगवा लूं, लेकिन नहीं, सब चीजें खुद बनाऊंगी। अच्छा, लगता तो नहीं है। चाय मैंने नहीं बना तो ली थी, फिर मैंने रानिया से कहा कि वही लिया है। रानिया को क्यों कहा तूने? खुद लेके आना था ना। अरे फरत, इसको कहती सर पे दुपट्टा तो ओढ़ लेती। एक मिनट। अरे रानिया, तुम्हें किसने कहा था आने को? वो तब वो क्या? कम से कम उसे बैठने का ही कह देती। कौन थी ये बच्ची? अरे मेरे शौहर की यतीम भांजी है, लावारे से बेसहारा है, तो हमने इसे घर में रख लिया। आज छोड़े ना आप ये सब कुछ। चाय लें गरम गरम और लो ना बेटा, खाओ, चलो शाबाश। जी जी। तैयबा बेटा दो ना।
हम भी ले तो रहे हैं खुद ही। हो सकता है कि फारूक की बात सच हो, मगर मुझे तो ऐसा नहीं लगा था, तभी मैंने तुमसे कह दिया था। और वैसे भी वो काफ़ी अरसे से मेरे साथ काम कर रहा है, बहुत अच्छा लड़का है, कभी कोई ऐसी बात नहीं देखी मैंने। बल्कि वो तो मुझे अपनी फैमिली से मिलवाने भी ले गया था। बहुत अच्छे लोग हैं, सुलझे हुए। क्या पता आप ही, पास वक़्त लोग अंदर से कुछ होते हैं और बाहर से कुछ। और फारूक तो घर से बाहर होता है, उन्हें ज़्यादा पता होगा इस बारे में। हाँ, हो सकता है, तुम ठीक कह रही हो कि लड़के घर से बाहर होते हैं तो वो हमसे ज़्यादा जानते हैं। I'm sorry, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ तुमसे कि मैंने बगैर तहकीक के इतनी बड़ी बात कह दी। कैसी बातें कर रही हैं आप ही आप? ये बात तो आपने अपनाइत में की थी। और हाँ, एक बात और, जो कुछ हुआ वो लाइल्मी में हुआ। हाँ खैर, जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। अल्लाह जो भी करेंगे आगे भी अच्छा ही करेंगे इंशाल्लाह। मैं तुम्हारे लिए जूस बना के लाती हूँ। प्लीज़ आप ही रहने दें। आप सुबह से काम में लगी हुई हैं, थक गई होंगी आप, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। अब तक तुम ही करती आई हो ना सब कुछ। अब अगर तुम्हारी तबीयत खराब है तो मैं तुम्हारी थोड़ी सी खिदमत कर लूँगी तो कोई मसला नहीं है। अम्मा, बेटों की औलाद का भी हक होता है। एक नवासी की शादी कर ली, अब दूसरी के चक्कर में पड़ गई आप। हज़ब खुदा का, इतना अच्छा रिश्ता है मेरी बेटी का, इसने आके सारा सत्यानाश कर दिया। अरे क्या बात हुई है फरद, तुम तो ऐसे ही बोले जा रही हो, मुझे पता तो चले क्या किया है। हाँ हाँ, आपको कहाँ पता चलेगा कि क्या हुआ है। आपने तो अपनी आंखों में पट्टी जो बांध रखी है, कानों में जो रुई डाल ली है आपने। और इससे क्यों नहीं पूछती इस मनूस से जो आके यहाँ टसवे बहा रही है। बता रानिया, क्या बात है? नानी, मैंने कुछ नहीं किया। मामी ने खुद कहा था कि चाट और शामी कबाब बना दो, मैंने तो सिर्फ ट्रे में सजा दिए। हाँ, मैंने सजाने के लिए कहा था, ये नहीं कहा था कि मुंह उठा के वहीं चली आओ। ये माँ ने कहा था मुझसे, मुझे क्या पता था कि वहाँ कोई बैठा होगा। हाँ हाँ, तुम दोनों नानी नवासी को कहाँ कोई पता चलता है, तुम लोग तो दूध की धुली हुई हो ना। अरे ये तो मेरी कमबख्ती है, तुम लोगों को घर में रख लिया मैंने। मत रो। अरे अम्मा, ऐसी नखरीली लड़की से शादी करेंगी ना, वो तो तुम्हें नौकरानी ही बना के रखेगी घर में। है, मैं नहीं लाने वाली ऐसी बहू। इससे अच्छी तो वो दूसरी लड़की थी। मगर यतीम यस्सी से शादी कर लूंगी तो यतीम खाना खोलना पड़ जाएगा। अरे ना बाबा ना, ऐसी गलती करना भी मत अम्मा। ना घर में जहेज आएगा और ना ही पहनावना मिलेगा। ऐसी रूखी पीखी शादी का फायदा। फिर तो मुझे सलीमन से दोबारा बात करनी पड़ेगी। अरे अम्मा, मेरे जानने में एक लड़की है। अच्छा, कौन है, कैसी है? अम्मा, वो मेरी पड़ोसन उमैरा है ना, वो उसकी कजन है। मैंने उसके घर आते जाते देखा है उसे। हाय अम्मा, क्या मालदार सामी है वो। ये लंबी गाड़ी में आती है, साथ में ड्राइवर भी लाती है और है भी अकलौती। है नब्बो, फिर तो तुम जल्दी से बात चलाना। हाय अम्मा, मैं आज ही बात चलाती हूँ। सानिया नाम है उसका, बहुत ही खूबसूरत है। तू देखिए, दिल खुश हो जाएगा तेरा। अब पान बना के दूं तुझे? दे दे अम्मा। अभी आपको ये बात क्यों समझ में नहीं आती? आजकल लोगों को पहचानना बहुत मुश्किल है, और आपको तो वैसे भी हर कोई अच्छा लगता है। लेकिन मैंने तो कभी भी उसे सिगरेट पीते हुए भी नहीं देखा, और बुटीक के सारे लड़कों की राय उसके बारे में बहुत अच्छी है। फिर आपको क्या लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ आपसे, या मेरी कोई जाती दुश्मनी है उससे? ठीक है, आपको वहां पे उसकी शादी करवानी करवा दीजिए, बाद में मुझे जिम्मेदार मत ठहराइएगा। फारूक, अरे इसे क्या हो गया? मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं की कि इसे गुस्सा आ जाए। आप ही जाने थे उन्हें, आप तो जानती हैं ना कि वो कितने जिद्दी हैं। चलें, खाना खा लें। बहुत मेहनत करती हो तुम सारा दिन, तरह तरह की कीमें, तरह तरह के लोशन,
रगड़ 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 थक जाती होगी ना। बकवास नहीं करो फजूल की। मैं कहाँ बकवास कर रहा हूँ, बकवास तो वो लोग कर गए। मेरी हसीन और जमील बहन को छोड़कर मामूली सी रानिया को पसंद कर गए। तुम्हारा दिमाग ठीक है? ये सब कुछ तुमसे किसने कहा? मैं अपने इन गुनाहगार कानों से सुन के आ रहा हूँ। अम्मी दादी से कह रही थी, बल्कि उन्हें जलील कर रही थी कि मेहमानों के सामने रानियों क्यों आने दिया। अम्मी का तो दिमाग खराब है। उन लोगों ने ऐसा कुछ नहीं कहा। भला तब्बों के सामने किसी का चिराग चल सकता है? मैंने ही मना किया था, मुझे नहीं करनी शादी ऐसे जाहिल गंवार लोगों में। ठीक कहा, कौन करेगा ऐसे जाहिल लोगों में शादी? तुम्हारा मुंह नोच लूंगी मैं, टिम्मी के बच्चे। क्या तमाशा लगा रखा है? अम्मी से समझा ले, मेरा दिमाग खा रहा है ये। मैं तो तुझे समझाने आई हूँ। अरे तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आती? इस तरह आते मेहमानों के सामने, वो भी वो लोग जो तेरा रिश्ता लेकर आए हो। मैं क्या करती? मैं इतना अच्छा तैयार होके आई थी, मैंने तस्वीर खिंचवाई, फेसबुक पे लगाई, इतने लोगों ने कमेंट्स और लाइक किए। उन लोगों को मैं पसंद नहीं, इसमें मेरा क्या कसूर? मुझे फेसबुक के लिए तुझे तैयार करवाया था, हैं? तुझे इसलिए तैयार करवाया था कि तेरा रिश्ता आया था। कम से कम अदब से तो आती, सर पर दुपट्टा रख के। अम्मी मुझे ही नहीं करनी उन जाहिल गंवार लोगों में शादी, बस। अरे तू क्या नहीं करे कि वही तुझसे शादी नहीं करेंगे? जो तेवर दिखाकर गए ना वो लोग, वहां से इनकार ही आएगा। तो कर दे इनकार, यहाँ किसको परवाह है उनकी? हाय अल्लाह, मेरी किस्मत फूट गई इस लड़की के साथ। फारूक, दूध पीने? नहीं चाहिए, ले जाओ। आपने खाना भी ठीक से नहीं खाया था, इस तरह खाली पेट सोना ठीक नहीं होता। क्या ठीक है क्या गलत मुझे बताने की जरूरत नहीं है। दूध उठाओ, दफा हो जाए यहाँ से। मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? गलती तुमसे नहीं, मुझसे हुई। खामखा शादी कर ली मैंने। ये क्या कह रहे हैं आप? क्या आप मुझसे खुश नहीं हैं? मैं तुमसे खुश हूँ या नहीं हूँ ये बात तुम्हें पहली रात बता चुका हूँ। अगर फारूक वो तो आपको कोई गलतफहमी हो गई थी शायद। गलतफहमी नहीं थी, धोखा था। धोखा? धोखा जो तुमने और तुम्हारी फैमिली ने मेरे साथ मिलके की। जिंदगी बर्बाद कर दी मेरी। पकड़ो उसको, दफा हो जाए। चलो जाओ। अरे अम्मा मुबारक हो। अरे नब्बो, ये सुबह सुबह किस बात की मुबारकबाद दे रही है? अम्मा तुम्हारे लिए बहू ढूंढ ली है मैंने। एक खूबसूरत बहू है और मालदार भी है। अदील को सलामी में कार मिलेगी। है नब्बो, सच बता। हाँ अम्मा, तुम्हारी कसम। अम्मा कल मैं घर आते ही ना हुमायरा के साथ उस लड़की के घर गई थी। अरे कमबख्त इतनी मुश्किल से लेके गई कि बस क्या बताऊं। कहने लगी मेरे दूर के रिश्तेदार हैं, गारंटी नहीं लूंगी। अरे नब्बो, उसने ऐसा क्यों कहा? जलती है ना अम्मा, हसद करती है। वो नहीं चाहती इतने मालदार लोगों में हमारा रिश्ता हो। वो जो लड़की वालों ने मेरी खातिर तवाज़ा की अम्मा, मैं बता नहीं सकती। ये नाश्ते की बड़ी टेबल फुल भर दी उन्होंने। अच्छा? लड़की कहने लगी आप तो मुझे बहुत अच्छी लगी है, आपका भाई भी बहुत अच्छा होगा। अरे अम्मा, कल का टाइम दे दिया उन्होंने। कल ही? हाँ अम्मा, बस टाल मटोल ना करना, ऐसे रिश्ते रोज रोज नहीं मिलते। अरे हाँ नब्बो, तू बिल्कुल ठीक कह रही है। हम चलते हैं कल ही। ठीक है अम्मा, मैं कल आती हूँ, साथ में चलेंगे। हाँ ठीक है। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। अल्लाह तेरा शुक्र है।
ये अच्छे घर से रिश्ता हो गया। फारूक, नाश्ता तो कर लें आप। भूख नहीं है मुझे। आप मुझ पे जितना चाहे गुस्सा कर लें, मगर अपने आप को यूं सजा तो मत दें। आपने रात को भी कुछ नहीं खाया था। मेरे सामने ट्रेजेडी क्वीन बनने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। मैं खाऊं ना खाऊं, मर जाऊं, इसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? हानिया, क्या हो गया इसे? क्यों इतना मिजाज बिगड़ा हुआ था इसका? आप ही जल्दी में चले गए, नाश्ता भी नहीं किया। मैंने नाश्ते के लिए इसरार किया तो मुझे डांट के चले गए। पता नहीं क्या हो गया इस लड़के को, बिला वजह बात का बतंगड़ बना लेता है। आप टेंशन ना लें, क्या पता उन्हें कोई ऑफिस की प्रॉब्लम हो। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ऐसी कोई बात होती तो मुझे पहले से ही पता होता। कम से कम उसे तुम्हारा तो ख्याल रखना चाहिए। इस हालत में तो टेंशन नहीं देनी चाहिए तुम्हें। छोड़े ना आप ही, उनका गुस्सा वक्ती होता है, आप तो जानती हैं। चले नाश्ता करें आप। चल शाबाश, आ जाओ। जी अम्मा, आपने बुलाया था मुझे? हाँ बेटा, एक बात करनी थी। बोले। वो रिश्ते वाली आती है ना फरद के पास, मुझे उसका नंबर चाहिए। क्यों अम्मा, खैरियत? पता नहीं बेटा, कब जिंदगी खत्म हो जाए। मुझे रानिया की बहुत फिक्र लगी हुई है। आप क्यों ऐसी बातें कर रही हैं अम्मा? अल्लाह ताला आपको हमारे सरों पे सलामत रखे। और वैसे भी रानिया की फिक्र करने की आपको जरूरत नहीं है। मैं हूं ना उसे देखने के लिए। फिर भी बेटा, क्या क्या देखोगे तुम? रिश्ते वाले को कहूंगी कोई अच्छा सा रिश्ता बता दे। मैं फरज से कहना नहीं चाहती, तुम्हें तो मालूम है हर बात का उल्टा मतलब लेती है वो। समझता हूँ, आप फिक्र नहीं करें, मैं नंबर ला दूंगा। दरअसल उसके फोन में है, मैं चुपके से निकाल लूं। जीते रहो। ठीक, मैं चलूं। उसके साथ मिलकर तो मेरा दिल ही खुश हो गया। इतने मोहज्जब लोग हैं और मेरी इतनी भगत की उन लोगों ने। रुपए पैसे की तो कमी नहीं है। 1000 गज पे तो बंगला है और 4-4 गाड़ियां, हर एक की अपनी। अम्मी, मैंने आपको कितनी दफा समझाया है, मुझे दौलतमंद घराने में शादी नहीं करनी। आप हमारे स्टेटस के हिसाब से क्यों नहीं लड़की ढूंढ लेती? बेटा, दौलत तो उनके बाप दादा के जमाने की है, उन्हें तो जरा भी गुरूर नहीं है इस बात का। इतने अच्छे लोग हैं, तू भी मिलेगा ना तो खुश हो जाएगा। लड़की को देख के तो और भी खुशी हो रही थी। खूबसूरत के हाथ लगाओ तो मैली हो जाए, पढ़ी लिखी और बाअखलाक। और तो और मुझे जब ज्यादा खुशी हुई जब उसने अपने हाथ से खाना बना के खिलाया। सच्ची, उसकी माँ कह रही थी पूरा घर संभाल रखा है, अरे बड़े शौक से काम करती है वो। अब तू भी देखेगा ना तो खुश हो जाएगा। तस्वीर लाई हूं मैं तेरे लिए। नहीं, छोड़ दें बस आपको अगर समझ आ रही है तो ठीक है। माशाल्लाह माशाल्लाह, लाखों में एक है मेरा बच्चा। ले ले बेटा, चाय तो पी। पता नहीं मेरी खुशियों को किसकी नजर लग गई। फारूक अचानक ही मुझसे बदल गए। मगर मुझे यकीन है कि मैं एक बार फिर से उन्हें अपना बना लूंगी और इनकी सारी नाराजगी दूर कर दूंगी। और अब तो हम दोनों के दरमियान एक बहुत ही मजबूत रिश्ता जुड़ गया है। जो हम दोनों को कभी भी अलग नहीं होने देगा, जो हमारे ताल्लुक को मजबूत बना देगा। हानिया, जी क्या मुसीबत है यार, ये लाइट क्यों जला के रखी हुई है तुमने? आई एम सॉरी, मैं बंद कर देती हूँ। सॉरी से क्या होगा और बंद करने से भी क्या होगा? तुम्हें मालूम है एक बार मेरी आंख खुल जाए तो नींद नहीं आती है मुझे। मैं आपका सर दबा देती हूँ। कोई जरूरत नहीं है सर दबाने की। फारूक, आपको क्या हो गया है? आप जानते हैं मेरी कंडीशन, अगर मुझे कुछ हो जाता तो? लग जाती तो लग जाती मेरी बला से। आपको इस मासूम बच्चे का भी ख्याल नहीं है फारूक? बार बार बच्चे का नाम लेके मुझे ब्लैकमेल मत करो।
मुझे अब इस बच्चे की और तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। लाइट बंद करो और दफा हो जाए यहाँ से। उनसे भाई की मंगनी हो रही है। हाँ, मेरे कौन से दर्जन भर भाई हैं, एक ही तो मेरे इतने प्यारे से भाई हैं, अदील भाई। उनकी मंगनी है आज। क्या अदील की मंगनी हो रही है? मैं इसीलिए तो आपसे छुप के बात कर रही हूँ, वरना मम्मा को पता चला तो मम्मी मुझे डांटेंगी। किससे बात कर रही हो? हेलो हेलो, ईशल किससे बात कर रही थी? कौन था फोन पे? शकीला, क्या हो गया? यूं भागी हुई क्यों चली आ रही हो? क्या कोई रिश्ता ले आई? अरे भाई, हमें रिश्ते की जरूरत नहीं है। घर बैठे बिठाए इतना अच्छा रिश्ता मिल गया। मैं तो अपने बेटे की अब मंगनी करने जा रही हूँ। अरे नाना, वहाँ मंगनी ना करना। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? सारी बात तय हो चुकी और तुम कह रही हो कि मंगनी ना करना?